काफी लंबे समय से डोडा की डिमांड थी कि डोडा की सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस की ब्रांच खुल जाए और लगभग 2008 के आसपास जब गुलाम नबी आज़ाद सीएम थे उस समय की ये बात थी और उन्होंने अनाउंस भी किया था। लेकिन आज लगभग 17 साल बीतने के बाद डोडा के कई युवा जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद आज भी या तो भद्रवा या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं पीजी करने के लिए। मेरे साथ आबिद पंपुरी है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं क्या चीजें थी, किस तरह की सैटेलाइट कैंपस डोडा के अंदर खुलने वाला था, क्या सब्जेक्ट भी प्रोवाइड किए जाने थे? देखिए विकास जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। विकास जी, 2007 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि बुधरा में एक यूनिवर्सिटी खुली जाएगी। उसके सैटेलाइट कैंपस जो है डोडा में भी होगा और किश्तवाड़ में भी खुलेगा। लेकिन वो कैंपस ही खाली खुला, कहीं सैटेलाइट कैंपस हमने कभी देखा नहीं। हाँ, बोर्ड उन्होंने लगाया था, बॉयज हायर सेकेंडरी के बाहर बोर्ड लगा रहा, कुछ सालों तक वो बोर्ड रहा, लेकिन फंक्शनल वो कभी हुआ नहीं। यूनिवर्सिटी की कोई क्लासेस वहाँ लगी नहीं, बच्चों को कोई एडमिशन वहाँ मिली नहीं, तो सिर्फ बात ही की गई। लेकिन अब 17-18 साल हो गए, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना वो यूनिवर्सिटी खुली ना कुछ हुआ। उसके बाद जनाब अली डोडा डेवलपमेंट फ्रंट बना, उन्होंने जनाब 15 साल उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया। डोडा डेवलपमेंट फ्रंट ने 15 साल यूनिवर्सिटी की डिमांड की। डोडा डेवलपमेंट फ्रंट आज भी उसकी डिमांड करता है कि जनाब अली हमें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी डोडा के अंदर होनी चाहिए। रूसा के तहत रूसा यूनिवर्सिटी डोडा के अंदर खुले, उसकी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी डोडा के अंदर खुले, वो डिमांड आज भी करती है और करती रहेगी। आबिद जी, देखिए अभी ग्रेजुएशन करने के बाद कई बच्चे पीजी करनी है या मास्टर डिग्री जो हासिल करनी है या जम्मू जाना पड़ता है या फिर भद्रवा में सिलेक्टिव सब्जेक्ट हैं या सीट मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते यहाँ से जम्मू। देखिए, हर साल यहाँ से जो है ग्रेजुएट 700-800 बच्चे होते हैं। उन सबको जनाब जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीटें होती हैं। जितनी सीटें वहाँ होती हैं पीजी करने के लिए या एमएससी करने के लिए, दूसरी चीज़ें जो भी करना हो, सब सीटें वहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं। हमारे बच्चों को मजबूरन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। इसलिए हमने रूसा यूनिवर्सिटी की डिमांड हमारी डोडा डेवलपमेंट फ्रंट करती है कि डोडा डेवलपमेंट फ्रंट ये डिमांड करती है कि रूसा यूनिवर्सिटी डोडा के अंदर खुले, ताकि डोडा के बच्चों को, पहाड़ी जो बच्चे हमारे हैं, उनको यहाँ पे उसका फायदा मिले। देखिए, लगभग 700 से 1000 के आसपास बच्चे जो है ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ से निकलते हैं और कई बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि देखिए काफ़ी देराना डिमांड भी है और लंबे समय से इस तरह की डिमांड है कि कम से कम ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों को वो चीज़ें मिले, लेकिन नहीं मिल पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप कभी कभी इस पे डिबेट करते हो, पूछते हो, सरकार तक ये बात पहुंचाते हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे पापौरी साहब ने फरमाया कि 2007-8 से ये डिमांड, क्या उस वक्त हमें पक्का यकीन था कि ये हो गया, अब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। जैसे 700-800 बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, सबको ना जम्मू यूनिवर्सिटी में उनको मिलता है, ना पूरी सीटें भद्रवा में होती हैं, ना और कहीं होती हैं। साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के दूर दराज इलाका पहाड़ी इलाका है, जहाँ गरीब लोग बसते हैं, जिनके पूरा साधन नहीं है कि वो इन जगहों पे पहुँच जाएं। तो हमें उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, लेकिन वादा ही रहा। अभी तक 17-18 साल में जो हुकूमत आई गई, कोई भी नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड डोडा डेवलपमेंट फ्रंट के साथ गरीब आवाम की ये डिमांड रहेगी और ज़ोर डिमांड रहेगी कि मेहरबानी करके अगर हमारे बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए, उनका भी फ्यूचर, उनकी गुर्बत की तरफ भी देखा जाए, तो यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी नई सरकार बनी है, उमर सरकार बनी है, क्या आपको लगता है जो दावे किए जा रहे थे 370 हटाने के बाद सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी? और आज भी यहाँ से जम्मू के लिए लगभग 300 बसेस का किराया या फिर वहाँ पर रेंट पर इतना अकोमोडेशन नहीं दे पाता है बच्चा, क्या आपको लगता है कि कितने बच्चों ने इस तरह से अपनी पढ़ाई भी छोड़ी है? भाईजान, आप ये बखूबी जानते हैं कितने बच्चों ने नहीं, अक्सर 70% बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस वजह से ये पढ़ाई छोड़ दी। अब यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, फिर उसमें लोगों ने मिलजुल के एक हुकूमत को मौका दिया हुकूमत बनाने का। जब उनके पास जाते वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है, फिर हुकूमत किस बात की है? अब यहाँ झगड़ा, आओ असम्बली की बात करें तो वहाँ आपस में सिर्फ लड़ते हैं, कोई मुद्दा, कोई काम की बात करते नहीं है। तो हमारी अपील रहेगी सरकार से भी और अपोजिशन से भी, क्योंकि अपोजिशन जो यहाँ बीजेपी के है, जिनको जम्मू से काफ़ी सीटें मिली हैं, तो उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। आज लोग काफ़ी अवेयर हैं, वो देख रहे हैं कौन आदमी क्या कर रहा है। तो आने वाले वक्त में इनको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा अगर ये डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देंगे।
देखिए काफ़ी देराना डिमांड थी और यहाँ के बच्चे जो भी ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद उन्हें जो है पीजी करने के लिए यानी यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं या फिर दूसरी आउट ऑफ J&K जाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के लोगों की डिमांड है कि कम से कम पीजी क्लासेस खोलने के लिए एक कैंपस दिया जाए डोडा को, और ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़ाई करें और आने वाले समय में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD जो है यहीं से कर पाएँ। फिलहाल